सर्वार्थ सिद्धि। प्रश्न नंबर 338। विशेषार्थ। केवली भगवान के जो 11 परिश्रय कहे गए वह किस अपेक्षा से हैं और वहाँ क्या विशेषता है उसे पंडित जी साहब स्पष्ट बतलाते हैं। देखते। जिनेंद्र भगवान के अशांता वेदनी का उदय होता है और यह क्षुधादिक वेदना का कारण है। इसीलिए यहाँ जिनेंद्र भगवान की कारण की दृष्टि से क्षुधादि 11 परिश्रय कहे जाते हैं। पर क्या सचमुच में जिनेंद्र भगवान के क्षुधादि 11 परिश्रय होते हैं? यह एक प्रश्न है जिसका समाधान टीका में 2 प्रकार से किया है। पहला तो जिनेंद्र भगवान के क्षुधादिक परिश्रमों के होने के कारण के सद्भाव की अपेक्षा उनके उपचार से अस्तित्व का निर्देश किया है कि जब उनका कारण उपस्थित है तो जब तक कारण उपस्थित है तब तक कार्य का कथन होता है। तो वहाँ असाता वेदनी रूप कारण उपस्थित होने से वह उनके कार्य की सिद्धि या कार्य की उपस्थिति मानी गई है। पर कार्य रूप में क्षुधादिक 11 परिश्रय जिनेंद्र भगवान की नहीं होते, इसलिए इस दृष्टि से ना संति इस वाक्य शेष की योजना वहाँ उनका निषेध किया है। और उन्होंने कहा ये नहीं होते क्यों? क्योंकि वह उनके बाधा आदि उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है। इसीलिए अब यहाँ देखना है कि जिनेंद्र भगवान की क्षुधादिक 11 परिश्रय नहीं होते, यह कैसे समझा जाए? वे इस काल में पाए तो जाते नहीं। अब केवली भगवान प्रत्यक्ष में तो दिख नहीं रहे, अब होते तो अपन पता कर लेते। इसीलिए प्रत्यक्ष देखकर तो यह जाना नहीं जा सकता। एकमात्र आगम को पुष्ट करने वाली युक्तियां ही शेष रहती हैं जिनके अवलंबन से यह बात समझी जा सकती है। अतः यहाँ उन्हीं का उल्लेख करते हैं। पहला, केवली जिनेंद्र के शरीर में निगोदिया और त्रस जीव नहीं रहते। ध्यान से, भगवान का शरीर कैसा हो चुका है? परम औदारिक हो चुका है और उस परम औदारिक दिव्य देह में निगोदिया और अन्य त्रस जीवों का स्थान नहीं है। जो हमारे शरीर में छोटे छोटे जीव विद्यमान रहते हैं, बैक्टीरिया आदि, जिनके माध्यम से और सारा का सारा भोजन आदि खाया जाता है या अन्य अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं वहाँ पे की जाती हैं, प्रोसेस होते हैं, वे उनके नहीं होते। उनका क्षीण मोह गुण स्थान में अभाव होकर वे परमौदारिक शरीर के धारी होते हैं। अतः भूख प्यास रोग आदि का कारण नहीं रहने से उन्हें भूख प्यास और रोग आदि की बाधा नहीं होती। देवों के शरीर में इन जीवों के ना होने से जो विशेषता होती है उससे अनंत गुणी विशेषता इनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। देवताओं के शरीर से भी अनंत गुणा विशेष शरीर अरिहंत भगवानों के होता है। श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाव उत्तरोत्तर अनंत गुणा बढ़ता जाता है। यह आपने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे गुणस्थान और श्रेणियों में विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे उत्तरोत्तर पुण्य प्रकृतियों का अनुभाव मजबूत होता चला जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अर्थात पाप प्रकृतियों का अनुभाव प्रति समय अनंत गुणाहीन होता जाता है। इसीलिए 13वें गुणस्थान में होने वाला असाता प्रकृति का उदय इतना बलवान नहीं होता जिससे उसे क्षुधादिक कार्यों का सूचक माना जा सके। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आदरणीय बड़े पंडित जी साहब दिया करते थे कि एक जगह तो एक हेलोजन बड़ा बल्ब लगा है और एक जगह एक छोटा सा नाइट बल्ब। तो हेलोजन बल्ब के सामने नाइट बल्ब कोई कार्यकारी नहीं। ऐसे ही उन अरिहंत भगवान की महान पुण्य फल रहा है
तो उस समय असाता आदि का जो अल्प उदय है वो कोई कार्य दिखाता नहीं। अशाता की उदीर्णा छठवें गुण स्थान तक ही होती है, आगे नहीं होती। इसलिए उदीर्णा के अभाव में, उदीर्णा मतलब उदय का जल्दी जल्दी आना, इसको कहते हैं उदीर्णा। उदीर्णा के अभाव में वेदनी कर्म क्षुदादिक रूप कार्य का वेदन कराने में असमर्थ है। जब वहां उदीर्णा ही नहीं है तो उसका अनुभवन भी नहीं होता। जबकि केवली जिनेंद्र के शरीर को पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, तब इनके ना मिलने से जो क्षुधा और तृषा अधिक होती है वह उनके हो ही कैसे सकती है। अर्थात उनके शरीर की स्थिति इस प्रकार की है कि जब भोजन पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है तो फिर वहां खालीपन कैसे होगा। जब इनकी आवश्यकता होती है तब फिर इनको फिर ये समाप्त होते हैं, फिर आवश्यकता पड़ती है। जब उनके वह आवश्यक ही नहीं है तो समाप्त होने की और पुनः उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। वेदनी कर्म का कार्य कुछ शरीर में पानी, जल तत्व और भोजन तत्व का अभाव करना नहीं है। वास्तव में इनका अभाव अन्य कारणों से होता है। हाँ, इनका अभाव होने पर इनकी पूर्ति के लिए जो वेदना होती है वह वेदनी कर्म का काम है। सो जबकि केवली जिनेंद्र के शरीर को इनकी आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वेदनी के निमित्त से तज्जनित वेदना कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। चौथा, केवली जिनेंद्र के साता का आश्रम सदाकाल होने से उसकी निर्जरा भी सदाकाल होती रहती है। इसीलिए जिस काल में अशाता का उदय होता है उस काल में केवल उसका ही उदय नहीं होता, किंतु उससे अनंत गुणी शक्ति वाले साता के साथ वह उदय में आता है। यह भी आपने पहले बहुत अच्छी तरह इस विषय को देखा था जब हमने विपाकोनुभव सूत्र पढ़ा था, तब वहां पे उन्होंने बतलाया था कि जो साता और असाता वेदनी है, केवली भगवान के इन दोनों का ही उदय है। अब जब दोनों का उदय है तो उस समय शाता वेदनी का अनंत गुणा, वहां पे एक विषय और आया था प्रकृति, जो 4 प्रकार का बंध है उसके अंदर हमने देखा था कि केवली भगवान के नियम से चारों बंध हो रहे हैं, लेकिन प्रकृति और प्रदेश तो समझ में आता है, लेकिन कषाय के अभाव होने से उनके स्थिति और अनुभाग बंध का अभाव जैसा है, मतलब वो कर्म बंधते हैं और तुरंत झड़ते हैं, बंधते हैं और तुरंत झड़ते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया था, जैसे इस प्रकार के टीन सेट पर गिरने वाला पानी, पानी तो गिरता है, ये गीले भी होते हैं लेकिन पानी ठहरता नहीं है। ऐसे ही उन केवली भगवान के जो साता वेदनी बंध रही है महान अनुभाग को लिए हुए, वो ठहरती नहीं है। सो वो बंधती है और तुरंत उदय में आती है, बंधती है और तुरंत उदय में आती है। सो उसके उदय में आने के कारण वह असाता वेदनी कहीं टिक नहीं पाता, कोई कार्यकारी कार्य नहीं कर पाता, किंतु उससे अनंत गुणी शक्ति वाले साता के साथ वह उदय में आता है। माना कि उस समय उसका सुमुखेन उदय है, सुमुख से उदय है, पर वह प्रति समय बंधने वाली साता कर्म परमाणुओं की निर्जरा के साथ ही होता है। इसलिए असाता का उदय वहां क्षुधादिक रूप वेदना का कारण नहीं हो सकता। 5वां, सुख दुख का वेदन वेदनी कर्म का कार्य होने पर भी वह मोहिनी की सहायता से ही होता है। ये जीवन भर ध्यान रखना है कि कभी भी सुख दुख का वेदन वेदनी कर्म से नहीं होता। सुख दुख की सामग्री की उपलब्धि वेदनी कर्म से होती है, उसका वेदन तो मोहिनी कर्म के कारण होता है। अतः केवली जिनेंद्र के मोहिनी का अभाव होता है, अतः वहां क्षुधादिक रूप वेदनाओं का सद्भाव मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। जब मोहिनी कर्म ही नहीं है तो सुख दुख रूप या क्षुधा तृषा रूप भाव उनके उत्पन्न ही नहीं होते। इन प्रमाणों से निश्चित होता है कि केवली जिनेंद्र के क्षुधादिक 11 परिश्रह नहीं होते। अच्छी तरह ये विषय स्पष्ट किया, इसे जीवन भर याद रखना है, क्योंकि ये केवली भगवान की कवलाहारी हैं या केवली भगवान भोजन करते हैं, इस प्रकार का मानने वाला भी एक मत वर्तमान में उपलब्ध है। उनके लिए ये बहुत स्पष्ट और सुंदर उत्तर है कि देखो, यद्यपि वेदनी के सद्भाव में ये कहे तो हैं, लेकिन
वह इन इन कारणों से कार्यकारी नहीं है, इसलिए उन्हें किसी भी दृष्टि से भोजन या भूख या अन्य सामग्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे इनके अभाव में ही एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर वाले बने रहते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर रीजन और उज्ज्वल मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुख से सुना था, वो और आपको बतलाते। पूज्य श्री ने एक बहुत अच्छा प्रसंग बतलाया। उन्होंने कहा, जब किसी वस्तु में डेप्रिसिएशन होता है, मतलब कोई वस्तु झड़ती है या कम पड़ती है, तब उसको रिकवर करने के लिए अन्य कोई वस्तु की आवश्यकता बाहर से पड़ती है। यद्यपि केवली भगवान का शरीर महानतम स्वस्थ है, परम औदारिक होने से, निगोदिया जीवों का अभाव होने से उनके शरीर में रंच मात्र भी किसी भी दृष्टि से डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है। अर्थात उनके शरीर में, जो हमारे शरीर में प्रति समय सेल्स डैमेज हो रहे हैं और रीगेन हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, न्यू सेल बिल्डअप हो रहे हैं, इसलिए उनके नाश होने और बनने में एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है। फिर वो एनर्जी को रिकवर करने के लिए, जिसे कैलोरी बर्निंग कहते हैं, उसे रिकवर करने के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, ग्लूकोज आदि की, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की, उसकी पूर्ति के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता पड़ती है। केवली भगवान के शरीर में ये प्रोसेस ही रुक गया है, इसलिए उनके शरीर को बाहर से भोजन पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए केवली भगवान कबलाहारी या भोजन पानी को ग्रहण करने वाले नहीं होते हैं। ये यहाँ पे निर्णय अच्छी तरह हमको बनाना चाहिए।